नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्लीज सजेस्ट एनी शेयर फॉर शॉर्ट टर्म। जैन सर, मेरे पास कोई शेयर ऐसा नहीं है जो मैं शॉर्ट टर्म का सजेस्ट कर पाऊँ। मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ना कभी ट्रैक कर पाया हूँ ना कर पाऊंगा, तो आप बेटर है कि अवॉइड करिए मेरे से। आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अंकित दुआ जी का है स्पाइस जेट को लेकर। अंकित जी, आज ही एक शो था 12:30 बजे, उसमें मैंने ही ये शेयर रिकमेंड किया था क्योंकि HSBC की रिपोर्ट है उसलिए रिकमेंड किया, BOB कैपिटल की रिपोर्ट है इसलिए रिकमेंड किया। उन्होंने 110 रुपये के टारगेट्स दिए हैं, 80 रुपये के टारगेट दिए हैं। आपने किस भाव पे खरीदा कहना मुश्किल है, लेकिन जिस भी भाव पे खरीदा है आप अभी होल्ड कर सकते हैं। इससे ऊपर का भाव आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप समय दीजिए। सेकेंड हाफ में ये शेयर डे हाई के आसपास बंद हुआ है, टाइम दीजिए, चलेगा ये शेयर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्लीज सजेस्ट एनी शेयर फॉर शॉर्ट टर्म। जैन सर, मेरे पास कोई शेयर ऐसा नहीं है जो मैं शॉर्ट टर्म का सजेस्ट कर पाऊँ। मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ना कभी ट्रैक कर पाया हूँ ना कर पाऊंगा, तो आप बेटर है कि अवॉइड करिए मेरे से। आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। बायोकॉन की कॉल ले रखी है 460 रुपये की 980 पे, और ये कॉल तो शायद दिसंबर की होनी चाहिए जहाँ तक अब मेरा आइडिया कहता है, दिसंबर की है। तो अभी तो आप बने रहिए, चल ही रहा है सही हिसाब किताब। बाजार में मोमेंटम है, मिड कैप चेज हो रहा है, लिक्विडिटी फ्लो हो रही है, जोरदार तेजी है। आप अभी तो एटलीस्ट बने ही रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिएगा, क्योंकि ज़रा सी वोलेटिलिटी में कहीं बाजार में नीचे आए और आपका जो भाव है वैसे बहुत नीचे का, तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर भी एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉसेस को फर्दर ट्रेल करें, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। आगे एक सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल एकदम से। अंकित जी ने सवाल पूछा है भारती एयरटेल को लेकर। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं कहना मुश्किल, लेकिन फिर भी अगर खरीद रखा है तो बने रहिए, खरीदना चाहते हैं तो वेट करिए, नीचे मिले तो आप ज़रूर लीजिए। एक मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य अभी जो हो रहा है वो ये कि किसी को भी भाव नीचे नहीं मिल रहा है, तो सब ये कन्विंस हो रहे हैं कि यही भाव इज़ द बेस्ट भाव। ऐसा नहीं है, ये भाव फिर आएंगे, फिर नीचे आएगा बाजार, फिर ये भाव मिलेंगे। ऐसे हमेशा हुआ है। रेयरेस्ट केस में होता है कि वो शेयर चलते ही चले जाएं, नीचे ना आए, अदानी ग्रीन जैसे, लेकिन वो फंडामेंटल ड्रिवन स्टोरी नहीं है, तो ज़रूर नीचे आएंगे। तो आप इस तरह से इसको देखिए, नीचे मिले तो आप लीजिए, एक्यूमुलेट कर लीजिए। कौन कह रहा है कि आप रोज़ रोज़ में इकट्ठा भर के ले लीजिए, नीचे मिले थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए। अच्छा, फेडरल बैंक खरीद रखा है सौरभ धवन साहब ने 63 रुपये के दाम पे। धवन साहब, वैसे तो अब बैंक की जो पार्टिसिपेशन है, जो बैंक की तेज़ी है, उसमें शेयर अब चलना शुरू हुआ है और फेडरल बैंक अब पार्टिसिपेट कर भी रहा है, मोमेंटम इसके अंदर आया भी है। बेटर यही है कि आपको अगर भाव मिल रहा है तो अभी तो आप बने रहें, लेकिन किसी भी तेज़ी में स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें और धीरे धीरे तेज़ी में पार्टिसिपेट करते रहें, पार्शियली निकलते रहें और ऊपर की तरफ जाके सारा एग्जिट कर जाए। ऐसा नहीं कि आप इसमें हमेशा बने रहेंगे, लंबी टाइम के लिए बने रहेंगे, लेकिन हाँ, कोई भी तेज़ी मिलती रहे, धीरे धीरे आप निकलते जाएँ और फाइनली पूरा एग्जिट आप इसमें से करके किसी और बैंक में जा सकते हैं जो कि उस समय पे आपको सस्ता मिले। बड़ा बैंक, कोटक, एक्सिस, ICICI, HDFC सेफेस्ट ऑप्शन है। कहीं ये नीचे मिल जाए आप वहाँ पे इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा, ये धवन साहब आपके फेडरल बैंक पे ही जवाब था। एयरटेल हो गया, अदानी गैस इस पर हम बात कर चुके हैं। वैसे पंकज जैन का एक सवाल है NIT लिमिटेड को लेकर। पंकज जी, बहुत भागा है रिसेंटली शेयर, 100 शेयर है आपके पास और ये रिसेंटली बहुत भागा है। आपने शायद मोमेंटम चेज करने की कोशिश की थी, उसके बाद आप इसमें थोड़ा ट्रैक हुए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, NIT लिमिटेड और NIT टेक के हिसाब से। NIT टेक तो अब गई बिक, वो तो किसी बड़ी कंपनी ने, विदेशी कंपनी खरीद लिया, मल्टीनेशनल बना दिया और वो अब डीलिस्टिंग के लिए तैयार है, नेक्स्ट कैंडिडेट बन सकता है। इस तरह की अटकलें लग सकती हैं इसके लिए। NIT लिमिटेड है इंडियन कंपनी और अभी भी एजुकेशन स्पेस में है और इसमें अभी तक कोई स्टेक सेल नहीं हुआ है, ना कोई बज़ है। नंबर्स बहुत सपोर्टिव, एटलीस्ट ऐसे नहीं हैं जो वैल्यूएशन सस्ते करें अभी। तो बेटर यही है, आपको तेज़ी मिलती है 200, 210, 220 की रेंज में आप निकल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बर्गर किंग का IPO, साजिद साहब, 2-3 तरह के थॉट हैं। 260 के आसपास के इसके शायद स्टोर है, मैनेजमेंट बहुत बुलिश साउंड कर रहा है। पीयर कंपैरिजन में इनके सामने इंडिया में लिस्टेड 2 ही कंपनियां हैं, वेस्टलाइफ और जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का बिजनेस अलग है, पिज्ज़ा में है, ये बर्गर में है। बर्गर में वेस्टलाइफ इनके सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, बट प्रोडक्ट अच्छा है इनका और ब्रांड भी बढ़िया है। आप एटलीस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, आप लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी IPO हो, अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाह रहे हैं तो डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नीचे नहीं मिलेगा कभी।
उस भाव पे नहीं मिलेगा जिस पे लिस्ट होगा, तो उसके नीचे आएगा कभी ना कभी। SBI कार्ड को देख लीजिए, भर भर के लोगों ने लिया था, फिर वो लिस्ट हुआ, नीचे मिला, जिसने लिया होगा लिया, नहीं लिया वो वापस ऊपर के दाम पहुंच गए। तो ऐसे मिलते हैं दाम। आप अगर लंबा होराइजन सोच रहे हैं तो एक्यूमुलेशन का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर होता है, आप उसको फॉलो करिए। लेकिन हाँ, अभी सब्सक्राइब करने की राय ज़्यादातर ब्रोकर्स यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। HDFC AMC पे एक सवाल है 2496 पे राजदीप साहब का। राजदीप, आज ही जब वो शो हो रहा था कि ऊपर से कौन कौन से शेयर टूटे हैं, तो 30% अपने हाई से टूटा हुआ है और HDFC ग्रुप की इकलौती कंपनी जो इस डिस्काउंट पर मिल रही है। बाजार कमांड करेगा प्रीमियम इसका, आज नहीं तो कल, तो एटलीस्ट आप वेट कर सकते हैं, आपको दाम मिलेगा। और अगर नीचे आपको मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए, कोई दो राय नहीं इस कंपनी के साथ, नंबर्स के साथ, सिचुएशन के साथ। नीचे लीजिए, ऊपर बने रहिए, यही आपके लिए सही रणनीति है। अच्छा, यस बैंक पर विक्रम महिला साहब पूछ रहे हैं क्या रुझान है। सर, यस बैंक के लिए वही रुझान है जो कल था कि जब तक नंबर ठीक नहीं होंगे तब तक आप शॉर्ट टर्म में मूव उसका देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नंबर ही सपोर्टिव हैं। नंबर नहीं तो स्टॉक नहीं। नंबर अच्छे आ जाएंगे तो आप बने रहिए, 10 साल ही बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बैंक बड़ा है, HDFC, ICICI, SBI, कोटक, इंडसइंड, सबके नंबर सपोर्टिव हैं, इसीलिए वो वहाँ पर हैं। जिनके नहीं नंबर सपोर्टिव हैं वो आज ज़मीन पर है, तो आप उसको ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन रखिए। नियर टर्म में क्योंकि ज़्यादा इसमें स्पेक्यूलेशन चलता है, तो आप डबल भी हो जाए, आपको मिल जाए तो आप निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अच्छा, डाबर 480। अरे अक्षय मित्तल साहब, बहुत ही बड़ा ही क्रूशल सवाल है आपका। आपने पूछा है कि डाबर 480 पर है, इसमें से निकल जाऊं और अदानी गैस एंड इन्फोसिस खरीद लूं 1 साल के लिए। देखिए अक्षय जी, डाबर के प्रोडक्ट आप जानते हैं, 100 साल के आसपास की हिस्ट्री है। डॉक्टर बर्मन ने बनाया था, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया डाबर, डॉक्टर बर्मन डाबर। खैर, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट आपको पता है, मासिव यूटिलाइजेशन आपने देखा है उसका। फार्मास्यूटिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी है और FMCG में भी इंटीग्रेट कर रही है। बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है। ऑल टाइम हाइस पर आपने शायद खरीदारी की है, थोड़ा नीचे आ गया, पैनिक में आ रहे हैं। अदानी ग्रीन प्रोडक्ट आपको शायद पता भी नहीं होंगे क्या करती है। अदानी ग्रुप की है और एक तरफा बहुत चली है, चली नहीं बहुत चली है। ड्रीम रन दिखाया है इसने, और वो ड्रीम रन किसी फंडामेंटल आधार पर नहीं है। और हो सकता है यहाँ से और 5-10 सर्किट और मार दे, 20-25 सर्किट और मार दे, लेकिन अभी तक कोई सब्सटैंशियल नंबर से सपोर्ट नहीं कर पाया। प्रेज भी है, ग्रुप का भी डेट बहुत ज़्यादा है, करीब 1.5 लाख करोड़ का ग्रुप पे डेट है। अवॉइड, किसी भी हाल में डाबर से निकल के इसमें मत जाइएगा। इन्फोसिस एक अच्छा विकल्प है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप नया पैसा उसमें डाल दीजिए। डाबर से क्यों निकल रहे हैं, डाबर में भी रहिए और नया पैसा इन्फोसिस में डालें, लेकिन अदानी ग्रीन को स्ट्रिक्टली अवॉइड करिएगा। नीचे मिल जाए तो बात अलग है, अभी मत करिएगा। अच्छा, आइनॉक्स लेजर सर, आज ही पंकज जी, आज ही आशीष ने रिकमेंड किया है। 50% फॉल आ चुका है हाई लेवल से, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स कंपनी है, मेजरली गुजरात में इनका एक्सपोजर है। PVR के बाद बहुत अच्छे स्क्रीन इनके पास भी हैं, और जैसा इंटीग्रेट किया था तो टाइम ख़राब है, कंपनी ख़राब सोफा नहीं है। अब ये कंसर्न हो सकता है कि टाइम ख़राब में इस कंपनी पे डेट इतना बढ़ गया कि कंपनी ख़राब हो जाए, तो बात अलग है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ था कि पैसे नहीं मिलते थे उन्हें, जिसकी वजह से उनके डेट बढ़ गए और वो बर्बाद हो गए। HCC, HDIL एंड ऑल टाइप की जो कंपनियां हैं। लेकिन इस कंपनी में अभी तक ऐसी सिचुएशन ख़राब नहीं है। डेट के फिगर के ऊपर आप नज़र रखिएगा, अगर वो हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट आउटगो बढ़ता चला जा रहा है मल्टीप्लेक्स खुलने के बावजूद भी, तो सिचुएशन बिगड़ेगी। नहीं, अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। उसके अलावा कहाँ गए, हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे शिवानंद जी, आज ही यतिन ने इस पर खरीदारी के लिए बात की थी कुछ देर पहले। वो कह भी रहे थे कि डीलर्स यहाँ पे बायर ही देख रहे हैं, तो मीडियम टर्म, नियर टर्म हाँ बने रह सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फिनेंस बहुत भागा हुआ शेयर है, नया हाई भी आज ने बनाया अपना ऑल टाइम हाई, तो आप उस तरह की कंपनियों को देखिए। NBFC में PNB हाउसिंग एक अच्छी वैल्यू पर है, आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रिगर में चलते हैं सारे शेयर। कोई फंडामेंटल ड्रिवन मूवमेंट जो है वो HDFC टाइप, बजाज फिनेंस टाइप शेयरों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है।
LIC ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ नियर टर्म मीडियम टर्म के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत टर्म के लिए लेके भूलने वाला नहीं है। अच्छा, मित्तल साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि अदानी ग्रीन नहीं अदानी गैस है। मित्तल साहब, लेकिन मेरी भी क्लैरिफिकेशन है कि वो ग्रीन हो या गैस हो, दोनों में एक ही जवाब है। आप अवॉइड करिए दोनों को ही, इस ग्रुप में ही अभी आप दूर रहिए। अदानी पोर्ट में फिर भी बिजनेस है, वैल्यू है जो चल रही है। डेट हाई और प्लेज, ये दो सबसे बड़े रिस्क होते हैं किसी भी स्टॉक में। अगर ये दोनों हैं किसी के साथ भी तो हमेशा रिस्की है। एशियन पेंट पे भी प्लेज है और डेट भी है, लेकिन साइज़ देखिए एशियन पेंट का और डेट का साइज़ देखिए, साइज़ देखिए प्रमोटर होल्डिंग का और प्लेज का साइज़ देखिए। यहाँ पर सिचुएशन उलट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेट प्लेज ख़राब ही हो, कुछ कंपनियों में माइनर प्लेज डेट होता रहता है, बट प्रोडक्ट उनका क्या है, सिचुएशन क्या है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए आप दोनों को अवॉइड करिए। नीचे मिले तो आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग लाइक स्टॉक है, अभी इतना स्पेक्यूलेशन है इनमें, बट आपके सामने इन्फोसिस और डाबर हैं, आप उनको नहीं भूल सकते, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाटा केमिकल 292 रुपये पर सुबिन तलवार साहब का सवाल है। सर, टाटा केमिकल इनफैक्ट टाटा ग्रुप में ही पूरे ग्रुप में करीब 14% का एक एवरेज रिटर्न आया है और पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया का नंबर 1 ग्रुप वापस बन गया 14.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ। टाटा केमिकल इंडिविजुअली वन ऑफ द बेस्ट केमिकल स्पेस में कंपनी है। आप रह सकते हैं बने हुए, लंबे टाइम के लिए भी रह सकते हैं और नया एक्यूमुलेशन भी लोअर लेवल पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।